हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं ये उड़ीसा का थर्ड सेमेस्टर का पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बाकी अगर तुम और कोई यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज से बिलोंग करते हो तुम्हारे सेमेस्टर्स में जरूर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा। अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है अलग अलग जगह पे। जैसे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का सेकेंड सैम में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, उड़ीसा में वही चीज थर्ड सैम में दिया हुआ है। और अगर ऑल ओवर इंडिया कोई और कॉलेजेस कोई और यूनिवर्सिटीज हम देखेंगे तो वो डिफरेंट सैम्स में दिए हुए हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट सबका बिल्कुल सेम है ऑल ओवर इंडिया। तो हम कहीं से भी बिलोंग करते हैं हम आराम से इस प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आज हम लोग जो है सिलेबस डिस्कशन करेंगे, यूट्यूब पे हम कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या क्या चीज अवेलेबल होगा यूट्यूब के अंदर, और क्या क्लासेस में अगर और कंटेंट चाहिए हमको तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा क्या क्या सेमेस्टर क्या क्या सिलेबस है अपना, और उसके अंदर कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो है उड़ीसा का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। दिल्ली में सेकेंड सेम में दिया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और बाकी जगह अलग अलग सेमेस्टर्स में है। तो सर यूट्यूब पे क्या आएगा सर, बता दो सर, यूट्यूब पे कैसे पढ़ाई होगी। तो मैं थोड़ा सा तुमको यूट्यूब पे कैसे क्लासेस होंगे समझा देता हूँ, उसके बाद हम सिलेबस की तरफ चलेंगे। तो बेसिकली यूट्यूब के अंदर हम कंप्लीट वीडियोस अपलोड करेंगे। all videos, every unit, all videos, everything will be covered in YouTube। ठीक है, और हमारा एक ऐप है, डिस्क्रिप्शन में तुम देख सकते हो, उद्देश्य द लर्निंग ऐप बोल के है। तो हमारा एक ऐप है, ऐप के अंदर कुछ और फीचर्स भी रहेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो ऑल वीडियोस रहेगा। यहाँ पे जो वीडियोस है वो विदाउट एडवर्टीजमेंट्स है, और यहाँ पे ऑब्वियसली यूट्यूब है तो यूट्यूब के अंदर एड्स रन होंगे। ठीक है, यूट्यूब के अंदर और भी कुछ अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि यूट्यूब और कोई फीचर नहीं है यूट्यूब में कुछ और अवेलेबल करवाने का। तो यूट्यूब के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ऑल वीडियोस अपलोडेड रहेंगे। ऐप के अंदर क्या मिलेगा, ऐप के अंदर एक्स्ट्रा में जो मिलेगा वो होगा नोट्स। नोट्स रहेगा, एक डिटेल्ड नोट्स रहेगा यूनिट वाइज, और दूसरा समराइज नोट्स रहेगा वो भी यूनिट वाइज। क्लियर है ये। तो नोट्स के अलावा सर और क्या मिलेगा सर, बेटा और मिलेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस फॉर आवर प्रैक्टिस। कौन से टाइप के क्वेश्चंस देखना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले सालों में एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, सो दैट उसको देख के हमको आइडिया हो जाए कैसा क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड, सब बच्चों का सबसे ज्यादा डिमांडेड इंपॉर्टेंट बता दो सर बोलते हैं हर बच्चा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर। थर्ड, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट्स रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट्स यूनिट वाइज रहेगा, हर यूनिट का प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे हम लोग। और उसके अलावा सैंपल पेपर्स रहेंगे जो कि पूरा सिलेबस का क्वेश्चन को कवर करेंगे, ऑल यूनिट्स को लेकर सैंपल पेपर्स बनेंगे। क्लियर है, तो ये रहेगा अपने ऐप के अंदर, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के अंदर रहेगा। बट कोई भी चीज नॉमिनल नहीं होता है, मैं समझता हूं कई लोग 200-300 रुपीज भी ज्यादा हो सकता है, आई कंप्लीटली एग्री विथ इट। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, तुम अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हम तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम आराम से YouTube के अंदर पढ़ाई करेंगे, YouTube के अंदर सारे क्लासेस अवेलेबल होंगे। क्लियर है, तुमको एक्स्ट्रा चाहिए तो तुम ऐप के अंदर आ सकते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन और भी तुम्हारा हो जाएगा। बट अगर वीडियो से मैनेज कर सकते हो आराम से YouTube से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलेबस क्या क्या है हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है।
जो हमारा पहला यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जो कि हम क्लास 11th 12th के अंदर पढ़ते हुए आते हैं। हमारा टॉपिक है अबाउट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो क्लास 11 12 में, तो 12th में तुम अकाउंट्स के अंदर पढ़े होगे शेयर्स के बारे में और पढ़े होगे डिबेंचर्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो शेयर और डिबेंचर है ये थोड़ा बहुत क्लास 11 से 12 से रिलेटेड है, लेकिन कई सारे टॉपिक्स नया भी है इसमें, जैसे कि अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स नया है, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का अकाउंटिंग कैसे होता है ये नया है। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक प्लान्स का अकाउंटिंग नया है। तो ये सब थोड़ा बहुत अकाउंटिंग नया है और थोड़ा बहुत ये सिमिलर है क्लास 12th के सिलेबस से। यहाँ पे हम सीखेंगे कंपनी शेयर्स या डिवेंचर्स का अकाउंटिंग कैसे करता है, राइट। इसके अलावा आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। यूनिट 1 था शेयर्स और डिवेंचर इश्यू करते समय क्या अकाउंटिंग होगा, और यूनिट 2 जो है अगर वो शेयर या डिवेंचर हम वापस ले रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं शेयर होल्डर से या डिवेंचर होल्डर से, उनको उनका पैसा वापस कर रहे हैं, तो उसमें क्या रूल्स है और उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, ये हमारा रहेगा यूनिट नंबर 2। क्लियर है, इसमें 2 पार्ट है। पहला शेयर्स के बारे में है, ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर्स ये सब के बारे में, और दूसरा है ये इक्विटी शेयर है, और यहाँ पे जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में है, और थोड़ा नीचे यहाँ पे डिवेंचर्स का रिडेम्पशन के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये पूरा यूनिट रिडेम्पशन के बारे में है, इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का एंड डिवेंचर्स का। क्लियर है ये। के बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 3, जहाँ पे हम फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, वैसे एक कंपनी कैसे बनाता है। कंपनी के लिए अलग फॉर्मेट होता है जो शेड्यूल 3 में दिया हुआ है कंपनीज एक्ट का। पार्ट ए पार्ट बी 2 तो शेड्यूल है उसमें 3 के अंदर, और वहां पे कंप्लीट जो है फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, राइट। तो हम वहीं से देखेंगे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और उसके बाद देखेंगे हाउ टू वैल्यू गुडविल एंड हाउ टू वैल्यू शेयर्स। शेयर्स जो है वो नया है, हम ये 12th के अंदर नहीं पढ़े होंगे, बट गुडविल वैल्यूएशन ये पुराना है, ये हम ऑलरेडी पढ़े रहते हैं इन आवर क्लास 12th में हम पढ़े होंगे अगर कॉमर्स बैकग्राउंड था तो। ठीक है, पर चिंता का कोई बात नहीं है, अगर तुम साइंस से भी थे, हम एकदम बेसिक से चलेंगे। तुम कहीं से भी हो, कभी पढ़ाई जिंदगी में किए भी नहीं हो, तब भी आराम से समझ में आएगा। ठीक है, और लास्ट जो यूनिट है वो है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन, एक कंपनी अगर बंद हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो उसका क्या क्या अकाउंटिंग होगा। ठीक है, तो हम समझेंगे उसके अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन, व्हाट आर द मोड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, और उसके बाद पढ़ेंगे कुछ स्टेटमेंट्स जो बनता है वाइंडिंग अप के समय, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ये सब हम डिटेल में देखेंगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे। क्लियर है, तो ये हमारा 4 यूनिट है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एकदम प्यार हो जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से अगर हम अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे हम सेमेस्टर नंबर 1 में देखते हैं, वैसे ही एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हम देखेंगे जो कि कंपनीज के बारे में दिया हुआ होगा इसमें, इसीलिए इसका नाम हो गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। क्लियर है, तो मिलते हैं मेन क्लासेस में, चैनल से जुड़े रहना। अगर नए हो तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना कि तुमको वीडियो का कितना नीड है। जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे उतना मजा आएगा, पता चलेगा कितने लोगों का डिमांड है, उसके हिसाब से हम जल्द से जल्द वीडियोस जो है वो अपलोड करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।